हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीडी और थर्मोकपल के बारे में कि आरटीडी और थर्मोकपल क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, आरटीडी और थर्मोकपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन सा बेटर है, आरटीडी बेटर है या थर्मोकपल बेटर है। शुरू करते हैं। आरटीडी की फुल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जैसे कि इसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, वैसे ही ये रेजिस्टेंस से टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है, जितना हीट बढ़ेगी उतना ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब जो हीट या टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये एक रेजिस्टेंस एलिमेंट है या आरटीडी है, इसको हम करंट देते हैं और जब हम इसको हीट सोर्स के पास लाते हैं, टेम्परेचर के पास लाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। उस रेजिस्टेंस की रीडिंग को हम मेजर कर लेते हैं और वो जो रीडिंग होती है इसको हम एक कंट्रोलर के थ्रू हम उस रीडिंग को टेम्परेचर की रीडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इस हिसाब से हमारा आरटीडी वर्क करता है। आरटीडी का जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है पीटी 100। पीटी का मतलब प्लैटिनम और 100 का मतलब 0 to 100 ओम उसकी रेंज होती है। दूसरा आता है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें दो मेटल होते हैं, एक कांस्टेंट और एक आयरन। जब इसको हम टेम्परेचर के पास लाते हैं, जब इनको हम हीट देते हैं, क्योंकि डिफरेंट मेटल है तो अलग अलग हीट जनरेट होती है और जो अलग अलग हीट है इससे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जिसको हम मेजर कर लेते हैं। इसको हम टेम्परेचर की रीडिंग में कंट्रोलर के थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस हिसाब से वर्क करता है। जब हमने इसको टेम्परेचर दिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब इसका जो वोल्ट है वो 1.53 मिली वोल्ट है और जब इसका टेम्परेचर बढ़ा वो 6.13 मिली वोल्ट हो गया। इस हिसाब से काम करता है। जरूरी नहीं है कि हर थर्मोकपल ऐसे ही काम करे। सब थर्मोकपल का रेंज अलग होती है और उसका कैलिब्रेशन अलग हुआ होता है, तो अलग अलग रेंज का अलग अलग मिली वोल्ट देगा। अब आते हैं आरटीडी और थर्मोकपल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला, इनकी रेंज। जो आरटीडी है उसकी जो रेंज आती है वो -200 से 600 डिग्री सेल्सियस आती है और थर्मोकपल की जो रेंज आती है -200 से 2000 डिग्री सेल्सियस आती है। आरटीडी का रिस्पॉन्स टाइम 1 to 50 सेकेंड्स है, वहीं पे थर्मोकपल का रिस्पॉन्स टाइम 0.1 to 10 सेकेंड है। सेंसिटिविटी आरटीडी की स्लो है एज कम्पेयर टू थर्मोकपल। थर्मोकपल की सेंसिटिविटी फास्ट है। जो फिजिकल साइज है थर्मोकपल का वो छोटा है एज कम्पेयर टू आरटीडी। आरटीडी का फिजिकल साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू थर्मोकपल। जो कॉस्ट है, आरटीडी की जो कॉस्ट आती है वो 2 to 3 टाइम ज्यादा महंगी आती है एज कम्पेयर टू थर्मोकपल। थर्मोकपल सस्ता आता है। अब आप ये सोचेंगे कि थर्मोकपल हर तरह से बेटर है तो हम आरटीडी क्यों यूज करते हैं। आरटीडी की जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थर्मोकपल और जो इसकी आरटीडी की स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी का मतलब आरटीडी एक ही टेम्परेचर पे कंटिन्यूस चलने पे भी वो एक ही आउटपुट देगा, मगर वहीं पे अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल कुछ टाइम के बाद उसके केमिकल चेंजेस होते हैं और उसकी जो रीडिंग आती है वो चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से जहां पे हमें एक्यूरेसी चाहिए और जहां पे हमें स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट हो गया या जिस इंडस्ट्री में हमें एक्यूरेसी पे हमारा आउटपुट वर्क करेगा, उस जगह पे हम आरटीडी ही यूज करते हैं, ना कि थर्मोकपल। जब भी हम आरटीडी को इंडस्ट्री में यूज करते हैं या आरटीडी को खरीदते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आरटीडी के साथ केबल जो आती है वो लंबी आती है। या तो हम जब हम वेंडर से खरीद रहे हैं तो उसको हम केबल की लेंथ बता दें, या जब हमारे पास आरटीडी आ रहा है तो हम उसकी जो केबल है उसको यूटिलाइज करें या उसको कहीं पे बांध दें, ना कि उसको काटें। अगर हम आरटीडी की केबल काटेंगे तो आरटीडी जैसे कि ये रेजिस्टेंस पे काम करता है तो केबल जो होती है उसी हिसाब से कैलिब्रेट होती है। अगर आप केबल काट दोगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज होने से उसका रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो आरटीडी ला रहे हैं उसकी केबल को कभी काटे ना। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा कि आरटीडी आरटीडी और थर्मोकपल क्या होते हैं। अगर आरटीडी और थर्मोकपल से रिलेटेड अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।